पाकिस्तान एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल मिलिट्री है, ये पूरे वर्ल्ड को अब समझ में आ चुका है। क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमारा एम था उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना, पर पाकिस्तान ने जो उसका काउंटर अटैक किया, हालांकि वो सब फेल अटैक हुए, बट उनका जो एम था वो भारत के सिविलियन के ऊपर अटैक करना था। मतलब अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध पे उतरता है तो वो फिर मिलिट्री सिविलियन इनमें अंतर नहीं करेगा, वो हर रीजन के ऊपर अटैक कर सकता है। इतने मतलब इरिस्पॉन्सिबल मिलिट्री पाकिस्तान की है, ये बात पूरे वर्ल्ड को समझ में आ चुकी है। और इसी कारण से रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट के अंदर क्लियरली कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को एक बहुत बड़ा खतरा समझने लगा है और उसके लिए अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को डेवलप कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये पाकिस्तान के खुद के लोगों की ताक पे हो रहा है। मतलब जिन पैसे से पाकिस्तान के लोगों का भला होना था, जिस पानी को लोगों को मिलना था, अब वो पानी लोगों को नहीं मिलेगा, वो न्यूक्लियर आर्सेनल को मिलेगा। और जो पैसा लोगों को मिलना था वो उनके वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं होगा, बल्कि भारत के खिलाफ न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए यूज़ होगा, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान के टूटने का कारण भी होगा। अब एग्जैक्टली इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, VIA के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट रिसेंटली इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री की ऑपरेशन सिंदूर के बाद टॉप प्रायोरिटी है भारत के खिलाफ हथियार बनाना, क्योंकि वो भारत को एक बहुत बड़ा दुश्मन मान रहा है और उसके लिए वो न्यूक्लियर आर्सेनल और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। अब यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी रीजन के ऊपर इन वेपन से अटैक करते हो तो यहां पर इनोसेंट सिविलियंस की भी मृत्यु होती है। अब किस कंट्री के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं ये लोग, तो ये तो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, इनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जाते हैं और बहुत गलत तरीके से लगाए जाते हैं। मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर आर्सेनल को कोई कंट्री अगर डेवलप कर रही है तो उसे बहुत अच्छे लेंस में नहीं देखा जाता है ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर। और पाकिस्तान के ऊपर अब ये आरोप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, या कहूँ बेसिकली पाकिस्तान ने बहुत बचकानी हरकत की। जैसे पाकिस्तान ने पहले भारत के ऊपर आतंकवादी अटैक कराया, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी अटैक कराया तो हमने उनके सिविलियंस पर अटैक नहीं किया, हमने उनकी मिलिट्री पर अटैक नहीं किया, हमने उनके आतंकवादियों के ऊपर ही अटैक किया। फिर क्या किया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया ना, तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, नहीं, बाकायदा रिलीजियस प्लेसेस जैसे अमृतसर, चंडीगढ़, ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया। इस तरीके का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से देखने को मिला, जिसके कारण से अब पूरा वर्ल्ड ये कन्विंस हो चुका है कि पाकिस्तान एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मिलिट्री है। अगर ये युद्ध पे उतरेगा तो ये पगला जाएगा और ये लोगों को, मिलिट्री को, किसी को अंतर नहीं करेगा। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रयोग भी कर सकता है। यही चीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताई और कहा कि इन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, टर्की और UAE से मदद ले सकता है। यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है। देखो, पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है तो इसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान का और बड़ा होना है, क्योंकि ये एकदम चौंका देने वाला है। अभी पाकिस्तान की स्थिति आप सब जानते हो, आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, इनकी GDP लो है, इनके पास में फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, इनके पास जो नॉर्मल सामान को इंपोर्ट, बेसिक दवाइयों को इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। अगर ये लोग
अभी न्यूक्लियर आर्सेनल को डेवलप करते हैं, तो उन आर्सेनल को केवल मेंटेन करने का खर्चा बता रहा हूं मैं, अभी जो इनके पास में 170 आर्सेनल है ना, उनको मेंटेन करने में $2 बिलियन खर्च होते हैं हर साल के, जो इनके पूरे मिलिट्री बजट का 20% है। इवन IMF के द्वारा जो एड दी गई है ना, उसका 1/3 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, अगर वो आर्सेनल को मॉडर्नाइज करता है तो जो पैसा पाकिस्तान के पास बचा कुचा है, लोन मांग के इधर उधर से मांग तुम के इन्हें इकट्ठा किया है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ होना था वो वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं हो जाएगा, वो न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए यूज़ होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दिक्कत आनी है। क्योंकि आने वाले समय में IMF की बेल आउट भी इसकी वजह से रुक सकती है, क्योंकि IMF ने जो नई कंडीशन पाकिस्तान के ऊपर रखी उसके अंदर यही कहा गया कि मिलिट्री स्पेंडिंग को कम करना है, बट यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री स्पेंडिंग को कम नहीं कर रहा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार और ज़्यादा ये लोग मिलिट्री के ऊपर खर्चा करेंगे। अगर ये आर्सेनल बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से एक और दिक्कत होगी पाकिस्तान के अंदर। देखो, पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हो पानी की बहुत कमी है। भारत ने भी इंडस का पानी जो है वो रोक दिया है, ट्रीटी जो है वो हम लोगों ने रोक दी है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम एक भी बूंद पानी पाकिस्तान की तरफ ना भेजें। अब जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स होते हैं, इनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान जिसमें ऑलरेडी पानी की कमी है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, आर्सेनल बनाएगा ताकि उस आर्सेनल के अंदर वो ढेर सारा पानी लगाए और लोगों को पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, सिंध वाला रीजन, क्योंकि रिसोर्सेज पंजाब वाले रीजन से नहीं जाने, पंजाब वाले के अंदर तो आला अधिकारी रहना है इनके। ऐसी कंडीशन में रिसोर्सेज जो जाने हैं, पानी की कमी जो होनी है, डेवलपमेंट जो रुकना है, वेलफेयर नहीं होना है, वो सारी चीज़ें इन रीजन के अंदर होगी। और इन रीजन के अंदर जो ऑलरेडी बन रहे प्रोटेस्ट है वो आने वाले समय में और बढ़ेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा। अब अगर पाकिस्तान टूटता है तो फिर आप इमेजिन करना कि पाकिस्तान एक तरफ तो क्या कर रहा है, आर्सेनल बढ़ा रहा है, तो ज़्यादा जो आर्सेनल्स होंगे, कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने के कारण रेबल ग्रुप उनके ऊपर कब्जा करना चाहेंगे। और अगर रेबल ग्रुप इस तरीके से आर्सेनल के ऊपर कब्जा करते हैं तो फिर वो ग्लोबल लेवल की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इसी कारण से अभी बहुत इंपॉर्टेंट समय है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्रेशर डालना शुरू करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर कि वो और हथियार ना बनाए। इस चीज़ को मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आने वाले समय में रेबल ग्रुप, आतंकवादी संगठनों के हाथ में हथियार चले जाएंगे, जो कि ग्लोबल लेवल की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होगा। केवल इंडिया के लिए नहीं होगा, ग्लोबल लेवल की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। क्योंकि एक समय पर अगर आप ओसामा बिन लादेन की बात करते हो तो जो लादेन है वो शुरुआत में थ्रेट नहीं था, पर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता गया, उसके हाथ में हथियार बनते गए, वो अमेरिका के लिए ही थ्रेट बन गया। सेम ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर और हो सकता है। इसी कारण से यहाँ पर सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान के हथियारों का और बनना रोकना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कोई कर सकता था तो वो चाइना है। बट चाइना के साथ में पाकिस्तान के रिलेशन अंदर ही अंदर ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो हथियार चाइना ने दिए वो बाकायदा पाकिस्तान को चूना लगाया गया, दूसरी तरफ चाइनीज जो वर्कर पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर है, जिसके कारण से इन दोनों देशों के संबंध बाहर की साइड तो अच्छे हैं, जब इंडिया के खिलाफ खड़े होने की बात होती है तब अच्छे हैं, पर वहीं अंदर ही अंदर इन दोनों देशों के बीच में कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि भारत को ये बात समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भारत का जो मेन दुश्मन है वो चाइना है। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, तो ऑब्वियसली यूएस जो है वो भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, इस कारण से भी ये स्टेटमेंट आ सकते हैं। और दूसरी तरफ
पाकिस्तान को पीछे सपोर्ट करने वाला सही बात है चाइना ही है। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन चाइना बड़ा है और इसी कारण से भारत जो है वो बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप को इंडियन ओशन रीजन के अंदर बढ़ा रहा है। इवन अगर पाकिस्तान भी भारत के ऊपर अटैक करता है तो समुद्र की तरफ से, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट मिलिट्री अटैक कर नहीं सकते, हो सकता है आने वाले समय में अगर कोई आतंकवादी अटैक किसी बड़े शहर के ऊपर करना चाहे, ऐसी कंडीशन में इंडियन ओशन के ऊपर सिक्योरिटी को मेंटेन करना भारत को बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी तरफ भारत को अब मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया। इसी कारण से आने वाले समय में भारत का जो फोकस होने वाला है वो मेड इन इंडिया हथियारों के ऊपर होने वाला है और वो क्लियरली अब देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर जितने भी डिफेंस के अंदर काम करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इस बार, चाहे ब्रह्मोस हो चाहे आकाश तीर हो, जिसके कारण से भारत का जो कॉन्फिडेंस है, आप याद करो 2020 या 19 के समय पे जब हम लोग कह रहे थे कि इंडिजिनस सामान को प्रमोट करना है, तब कई सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे थे। इवन जो टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा भी आर्ग्यूमेंट पेश किए जा रहे थे कि भारत के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री इतनी डेवलप है ही नहीं, तो अगर हम इंडिजिनस सामान को ही खरीदेंगे तो फिर हमारा जो सिक्योरिटी है वो ताक पे रखा जाएगी। इवन शुरुआत में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी सीधे इंडिजिनसली सामान को खरीदना शुरू नहीं किया, बल्कि रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट के जरिए ये काम करना शुरू किया, बट उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले कह रहे थे कि भारत अपने खुद के हथियार बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, आज उनके भी दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि भारत की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है हथियार को बनाने में, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी पे, हम लोगों ने जो युद्ध भूमि है उसके अंदर ही करके दिखा दिया है कि भाई हमारे जो हथियार हैं वो हम बना भी सकते हैं और उनको इस क्वालिटी का कर सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे उसका बोलबाला हो। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि भले ही भारत के डिसएंगेजमेंट चाइना के साथ में हो चुका है, पर भारत जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए अपने और ज़्यादा प्रयास जो है वो आने वाले समय में करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास अच्छा मौका है। अनअकैडमी में ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना आता है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उसके जरिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।